तो जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी ज्वाइनिंग के बारे में कि एसएससी जीडी ज्वाइनिंग का जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें जो डेट होगा उसी डेट में हमें ज्वाइनिंग करना ज़रूरी है क्या हम उसके पहले भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं क्या, या फिर उस टाइम पे नहीं तो हम क्या बाद में भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं क्या, कितने दिन बाद तक हम लोग, कितने महीने बाद तक हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हमें पहले ज्वाइनिंग करने से कोई बेनिफिट मिलेगा क्या, या फिर बाद में ज्वाइनिंग करने से हमें क्या क्या घाटा हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो ज्वाइनिंग डेट होगा अगर उससे हम 4-5 दिन पहले ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप लोग 4-5 दिन पहले आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी जितनी भी गुरुजी पार्टी होगी वहाँ पर आपको वो लोग मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आप लोग जैसे 4-5 दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाओगे तो वहाँ का जो एरिया होगा, वहाँ का जो माहौल होगा, वहाँ की जो गुरुजी पार्टी होंगे उन सबसे अच्छे से हिल मिल लोगे और अच्छे से संपर्क हो जाओगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो पूरा बंदा आएगा, जैसे आपका जो ज्वाइनिंग डेट होगा उस वक्त जो बंदा आएगा तो आप लोग वहाँ पर उनसे सबसे सीनियर बन जाओगे। ठीक है, और वहाँ पर जो आपका प्लाटून होगा तो उस प्लाटून में आप लोग हो सकता है कि सीनियर का काम करें, यानी जो लीडर होता है उसका भी काम आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तो आपको जो गुरुजी पार्टी होगा वो भी अच्छे से जान जाएगा तो आप लोगों को मतलब लीडर बना देगा, या फिर जो वहाँ पर राइटर होता है तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को सौंप देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, 4-5 दिन पहले ज्वाइनिंग करने से। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं, सपोज दैट आप लोग उस ज्वाइनिंग डेट है उसमें आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, आपका कोई भी बड़ा कार्ड हो सकता है कि आपकी कोई हेल्थ से संबंधित कोई समस्या होगी, या फिर घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपका कोई एग्जाम वगैरह हो, तो उस कार्ड पर आप लोग अगर ज्वाइनिंग नहीं कर पाओगे तो क्या आपको बाद में भी ज्वाइनिंग मिल सकती है क्या, और कितने महीने के अंदर आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जो है ज्वाइनिंग, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा उस पर भी आपका लिखा होगा कि आप लोग अगर जो ज्वाइनिंग डेट है उस पर ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आप जो है उसको 3 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप 3 महीने के अंदर में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 3 महीने के बाद में अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं देंगे। और दोस्तों 3 महीने के अंदर भी अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपका जो रीज़न होगा ज्वाइनिंग न करने का, जो रीज़न होगा कि आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको प्रॉब्लम वहाँ पर दिखाना पड़ेगा और उसका प्रूफ भी वहाँ पर होना चाहिए। सपोज अगर आपका कोई हेल्थ से संबंधित कोई समस्या होगी तो आपको जो हॉस्पिटल से जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जो भी हेल्थ का रिपोर्ट वगैरह मिलता है वो भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। सर ऐसी बात नहीं, मुझे इस तरह से हेल्थ से संबंधित समस्या थी इसलिए मैं रिपोर्ट डेट में ज्वाइनिंग नहीं कर पाया। ठीक है, और अगर आपका कोई एग्जाम वगैरह होता है, आपका कोई एग्जाम है इस वजह से आप लोग ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हो तो आपको एग्जाम का भी जो एडमिट कार्ड प्रूफ वगैरह होगा वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो आपको जो है उसका जो प्रूफ होगा कि क्यों आपने लेट ज्वाइन किया, वो उसका प्रूफ आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर आपका किसी भी संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी किसी भी फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर एग्जाम वगैरह, या फिर जो भी प्रॉब्लम होगी तो उसका भी आपको वहाँ पर प्रूफ दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं 15 दिन 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जो लेट ज्वाइन करते हो तो अब आपको क्या लॉस होगा कि आप जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपसे पहले बंदे ज्वाइन कर चुके होंगे तो उनका तो अलग से बैच बन गया होगा, उनका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह स्टार्ट हो गया होगा। हो सकता है कि आप लोग जब तक पहुंचेंगे उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई होगी, यानी फर्स्ट वीक 1-2 वीक निकल गया होगा। तो अब आप उनके साथ तो ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों को वहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। यानी जब तक लेट ज्वाइनिंग का 3 महीने तक उनको जो टाइम रहता है लेट ज्वाइन करने वालों का, तो आपको वहाँ पर 3 महीने तक ऐसे ही बैठना पड़ेगा। यानी जो भी लंगर वगैरह में, जो मेस वगैरह में होता है उसमें आपको खाना बनाना पड़ेगा। और उसके बाद में जो सारे बंदे जो लेट ज्वाइन करने वाले जो सारे बंदे होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और उसके बाद में ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जब तक आपको 1-2 महीने तक वहाँ पे नॉर्मली वर्किंग करना पड़ेगा, ड्यूटी वगैरह भी देना पड़ेगा, और आपको वहाँ पे जो भी कंपनी में जो वर्किंग होती है वो सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होंगी तो आपकी कम से कम 3 महीने बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी। तो आप लोगों का जो POP वगैरह होगा वो 3 महीने बाद ही। ठीक है, तो आप लोग अगर आपकी कोई बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है तो आप लोग लेट ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम वगैरह जो भी चीज़ हैं आप लेट ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपकी कोई समस्या नहीं है और आप मतलब ऐसे नॉर्मली रुके हैं तो अगर आपको लगता है कि ज्वाइनिंग करना ही है तो वही टाइम पे कर लेना। अगर लगता है कि नहीं ज्वाइन करना है तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके